जय माँ भगवती आप सभी लोगों को। और कल से छठ पूजा स्टार्ट हो रहा है। कल नहा खाए है तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो नहा खाए का तो क्लिप हमारे पास नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी क्लिप है वो हम इसमें देख लीजिए। तो खरना के दिन हमारे यहाँ पे खीर और रोटी बनता है पीतल के हांडी में, मिट्टी के चूल्हा पे। तो इसी में आपको हम जो है सो विधि बताएंगे पूजा का, छठ पूजा का। तो चलिए अभी हम आप लोग को बताते हैं। तो ये देखिए खरना कर रही है मेरी मम्मी। तो जो छठ पूजा होता है वो जनरेशन बाई जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि परंपरागत से निभाए जाने वाले ये व्रत है। और काफ़ी बखूबी हमारे बिहार के, हमारे तिरहुतांचल की महिलाएं निभाती हैं। सास जो होती है अपनी बहू को आगे परंपरागत रूप से ये व्रत को देती हैं, और फिर उनकी जो बहू है वो करती हैं, और आगे चल के जो न्यू जनरेशन में जो आती हैं वो करती हैं। तो इस तरीके से ये पूजन होता है। और ये देखिए ये सूप सजाए जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से पूजन होता है, और इसी में जल्दी जल्दी से हम आपको बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने की वजह से आप लोग देख नहीं पाते हो। तो ये हो गए, उसके बाद जो है सो फिर अगले जनरेशन के ट्रांसफ़र होते रहते हो। इसमें ये कोई ये नहीं है कि कोई स्त्री करे या फिर पुरुष करे, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। बस सक्षम होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी कठिन व्रत को माना गया है। ये 36 घंटे का उपवास कहा जाता है और 4 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार है। तो फर्स्ट दिन जो है सो लौकी की सब्जी, चने का दाल और चावल, और उसके बाद हमारे यहाँ पे अरहर के दाल बनते हैं, बहुत जगह पे चने के दाल बनाए जाते हैं। कद्दू की जो लौकी होते हैं उसके जो है सो पकौड़े भी बनाए जाते हैं, और गोभी के भी पकौड़े बनते हैं, आलू गोभी के मिक्स सब्जी बनते हैं। तो ये सब बनते हैं। और फिर नहा खाए होता है, तो उस दिन शुद्ध होते हैं, घर को पूरे शुद्ध किए जाते हैं, साफ सफाई जो भी पूजा पाठ का बर्तन वर्तन होता है सब साफ करके, और फिर जो भी व्रत करती हैं वो उस खाना को ग्रहण करती हैं, और सभी लोग घर में खाते हैं। शुद्ध शुद्ध सात्विक खाना बनता है, उसमें लहसुन प्याज नहीं डाला जाता है। सेकेंड दिन जो कि आपने पीछे वीडियो में देखा होगा, जो खरना हो रहा था, तो सेकेंड दिन जो होते हैं मिट्टी के चूल्हा पे, मिट्टी के हांडी में या फिर पीतल के हांडी में खीर बनाए जाते हैं, गुड़ वाले खीर बनते हैं। तो उस खीर को जो है सो रोटी पे, मतलब जितने सूप से अर्घ दिए जाते हैं उतने रोटी पे रख के और प्रभु को अर्पित किए जाते हैं। और उसके बाद जो है सो जो भी व्रत करती हैं सभी को प्रसाद वितरण करके फिर जो है सो रात्रि को वो खरना करती हैं। तो वो प्रसाद ग्रहण करने के बाद उनका 36 घंटे का उपवास जो है सो चालू हो जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस जो होता है एक बॉडी क्लीनिंग का भी आप बोल सकते हो। मतलब बॉडी जो है सो क्लीन होता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट दिन जो है सो सेंधा नमक का खाना खाया, सेकेंड दिन पूरे दिन फास्ट रह के फिर शाम के जो है सो साठी के चावल का खीर खाती हैं जो भी व्रत करती हैं, और फिर 36 घंटे का महा उपवास चालू होता है। तो इस तरीके से बॉडी क्लीनिंग का ये प्रोसेस है, और प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। पूरा जो पंच पंच तत्व से जो हमारा शरीर बना है उसके बीच में जा कर के ये व्रत करने का परंपरा है। इसमें कोई भी पुरोहित का ज़रूरत नहीं होता है। जो भी छठ व्रत करती है वही स्वयं पूजनीय हो जाती है, वही हम लोगों के लिए भगवान बन जाती हैं, और स्वयं साक्षात रूप से सूर्य भगवान होते हैं, देवी गंगा होती है, धरती होते हैं, अग्नि के रूप में दीपक जलाए जाते हैं, प्रज्वलित किए जाते हैं। तो इस तरीके से आकाश होते हैं। तो इस तरीके से पांचों तत्व जो है जिससे हम लोगों का शरीर का निर्माण होता है, जिसके बिना हम लोग अपने जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो उसके बीच में जा कर के ये अर्घ देने का परंपरा। तो ये देखिए संध्या का अर्घ जो है सो दिया गया है। उसके बाद आंगन में जो है सो कोसी भरने का परंपरा है। तो कोसी भरने का सभी लोग नहीं भरते हैं, लेकिन हमारी दादी भरती थी। हमारी दादी पहले छठ करती थी, उसके बाद हमारी मम्मी करती है। अब जो है सो हमारी भाभी करना स्टार्ट करेंगी। तो मेरे पापा भी छठ करते थे, लेकिन उनको ना थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम होता है, इस वजह से उन्होंने छठ का व्रत जो है सो मम्मी को ही दे दिया था। तो मम्मी पापा दोनों पहले किया करते थे। इस तरीके से हाथी जो है सो जोड़ा हाथी बैठाने का परंपरा है। ये हाथी जो है सो आंगन में पहले बैठाए जाते हैं, और फिर उसके बाद घाट पे बैठा के और फिर विसर्जित किया जाता है। इससे कोसी भरने से कहा जाता है कि जो भी ये कुल है वो जो है सो तृप्त होते हैं, वंश में वृद्धि होते हैं, तो इसलिए कोसी भरना चाहिए। तो इस तरीके से बांस का डलिया सूप सजा के सूर्य भगवान को अर्घ दें। तो एक तरीके से लोग जो है सो इसे जो है सो अंधविश्वास भी मानते हैं, लेकिन इतना मान लीजिए कि ये जो
व्रत है इसमें जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे जो सब्जी हो गए, फ्रूट्स हो गए, अनाज हो गए, तो एक तरीके से ये सब ऋतु पे भी आधारित है। अभी के टाइम में हम लोगों का धान का कटाई होगा और चैत्र वाले जब छठ होते हैं उस टाइम में गेहूं का कटाई होता है। तो एक तरीके से ये जो है सो उत्सव मनाने का जो प्रक्रिया है इसलिए भी मनाए जाते हैं। और सूर्य के प्रकाश के बिना ये सब सब्जियां नहीं जो है सो उपजेंगे, तो उनके प्रकाश से ही हम लोगों को खाने पीने को ये सब मिलता है और सूर्य के प्रकाश से ही हम लोग भी हैं। तो इस वजह से उनको जो है सो धन्यवाद करने का ये प्रोसेस होता है सूर्य भगवान का, 4 दिनों का जो व्रत होता है। और साल में जो है सो 2 बार सूर्य से ऐसे रे निकलते हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। विटामिन डी की कमी दूर होता है, चर्म रोग, स्किन डिजीज, इस टाइप के बीमारियां जो होते हैं वो दूर होते हैं। तो इसके लिए भी छठ का महापर्व किया जाता है। तो जिन लोगों को भी स्किन का प्रॉब्लम है तो वो छठ पूजा कर सकते हैं। एक तरीके से आस्था भी मान लीजिए, एक तरीके से साइंटिफिक रीजन भी इसका निकलता है, तो उनको करना चाहिए। और इस तरीके से छठ पूजा होता है। आंगन में कोसी भरे जाते हैं, जो हमारी मम्मी, चाची, भाभी सभी लोग बैठ के वो रात में गीत गाती हैं। उसके बाद फिर भोर का अर्घ का समय आता है, जो कि छठ का जो होता है चौथा दिन, आखिरी दिन होता है। उस दिन पारण भी बोला जाता है, लास्ट दिन को पारण बोला जाता है, या फिर भोर का अर्घ या फिर बिनहिया अर्घ बोला जाता है। तो ये देखिए दूध रखा हुआ है। बहुत जगहों पे दूध जो है सो सूप के आगे गिराए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे घूम घूम के अर्घ चढ़ाने का परंपरा नहीं है। फर्स्ट दिन जो है सो पश्चिम के तरफ अर्घ दिए जाते हैं संध्या काल में, और उगते हुए सूर्य यानी कि लास्ट दिन, चौथे दिन, ये पूरब के तरह घूम के अर्घ दिए जाते हैं। और दूध जो है सो अलग से सूर्य को अर्पित किए जाते हैं। जो भी घर के जो पुरुष होते हैं वो दूध अर्पित करते हैं। तो इस तरीके से होता है हमारे यहाँ पे, और बहुत जगहों पे देखते हैं घूम घूम के ये होता है। और हाँ, छठ पूजा का जो है सो परंपरा भी बहुत हर जगह जो है सो अलग अलग है, एक नहीं मिलेगा आपको। जैसे हमारे यहाँ पे खरना पे नमक खाने का परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ पे खीर और रोटी बनते हैं। और जैसे ही पटना साइड में जाइएगा तो उधर में खीर खीर भी नहीं बनते, उधर में रसियाव बोलते हैं वो बनते हैं। उसके बाद दाल चावल लौकी की सब्जी वो लोग बनाते हैं। तो भिन्न भिन्न तरह का जो है सो परंपरा है। हमारा भारतवर्ष जो है सो परंपराओं का देश है। और ये जो है सो छठ का जो विधि ऐसा है, विधान, इसमें बड़े लोगों का भूमिका बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो है सो वही लोग बताते हैं व्रत, क्योंकि कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। कब से छठ का गीत गाए जाते हैं वो भी किसी को पता नहीं है। तो चलिए, इसी में जो है सो वीडियो समापन हो गया। आप सभी को जय छठी मैया। आप लोगों को वीडियो पसंद आए, उम्मीद करते हैं। जय माँ भगवती।